पंचम स्थान में चंद्रदेव। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि पंचम स्थान में अगर आपके चंद्रमा विराजित है तो आचार्य वराहमिहिर जी कहते हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य पुत्रवान होता है। केवल इतना सा ही लिखा है उन्होंने। बाकी अनेक विद्वानों ने भावानुसार हम जब भी पाठ देते हैं तो अलग अलग विद्वानों के लिखे हुए श्लोकों के अर्थ आपको समझाते हैं या बताते हैं। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में चंद्रमा लाभ भाव का स्वामित्व इनको प्राप्त है, तो एकादशेश मतलब लाभेश अगर पंचम भाव में हो तो इंसान की संतान बुद्धिमान, विद्वान, पुण्यवान और सुखी होती है और स्वयं भी धार्मिक व प्रसन्न चित्त होता है। ये सब चीजें या ये बातें ये पुस्तकों के द्वारा है। कुछ भी अलग अलग वर्ग कुंडलियों के द्वारा या अभ्यास के द्वारा हम शुरुआत में नहीं बताते। अब इसके बाद में जो बताएंगे वो 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। उससे ज्यादा प्राय कर हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारी भी अपनी सीमा है बोलने की। और कंटिन्यू बिना देखे हुए, बिना पढ़े हुए हम कोई भी पाठ, आपने देखा होगा कि हम पहले से उसको लिख के और फिर उस लेसन को लिखा हुआ अक्षरश वैसा का वैसा हम कभी नहीं बताते, क्योंकि हमसे नहीं होता यह चीज, हमारे स्वभाव में नहीं है। क्योंकि हमारा थोड़ा ज्योतिष का देखने का तरीका थोड़ा अलग है। निरंतर अध्ययन करने की वजह से दिमाग में कुछ चीजें इस तरह से फीड हो जाती है इंसान के कि उससे पीछा छुड़ाना चाहे तो भी पीछा नहीं छूटता है। जैसे आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं दिन में, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इस चीज को कि मान लीजिए कि आपने राम नाम का उच्चारण शुरू किया है। दिन में आप सुबह 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू करते हैं राम 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 राम, तो आप देखिएगा कि आप न चाहते हुए भी 10-15 दिन बाद में आपकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप न चाहते हुए भी वो उच्चारण आपके भीतर चलते रहता है। आप लाख उससे पीछा छुड़ाए, वो बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि पंचम स्थान चाहता है ये चीज। पंचम स्थान आपका नाभि क्षेत्र समझ सकते हैं आप, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा। सूर्य कारक होता है, सूर्य देव का स्थान है, और सूर्य देव की ऊर्जा या चंद्र देव की ऊर्जा, इन दोनों में दोनों भी बराबर बली हो सकते हैं। दोनों में एक न एक ग्रह आपका बली होना जरूरी है, तभी आपका जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। नहीं तो मनुष्य जीवन को पूर्ण होने में बहुत कठिनाई है, बहुत सी तकलीफें आती हैं। कई कई बच्चों को आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही कुछ इस तरह की अवस्था लेके पैदा होते हैं, और जब जाते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, जिसका जैसा प्रारब्ध है, जैसा उसका ऋण है माता पिता के साथ, वो चूकने के लिए वो अपना पूरा जीवन जो भी उनके पास होता है, जितने भी साल का, वो एक ही बिस्तर पे उनको लिटाना, साफ सफाई करना, सब कुछ वो उनके पेरेंट्स या माता पिता ही करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे जातकों के दोनों के वीक होते हैं, दोनों वीक मिलेंगे आपको। बालारिष्ट योग उसी का नतीजा होता है कि अरिष्ट है 8 साल तक या 5 साल तक या 1 साल तक, इसका मतलब आपका चंद्रमा और सूर्य दोनों कुंडली में वीक है। पूर्णता को आयु प्राप्त होना या तो दोनों ग्रह बली है या दोनों में से एक जरूर बली है। या तो आप मनोबली है या आप आत्मबली है, और दोनों में से एक ग्रह को भी अगर आपने संभाल लिया तो बाकी ग्रह बहुत कुछ अपने खराब फल देने, आप यह समझ सकते हो कि उनकी चलेगी नहीं। जैसे 1000 दुश्मन हो, लेकिन एक पावरफुल इंसान अगर आपका गार्ड हो, वेल विशर हो, आपका गॉड फादर हो, तो वो दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूर्य और चंद्रमा की यही स्थिति होती है कुंडली में, और खासकर सूर्य की सबसे ज्यादा। आदमी जो आत्मबली होता है, उसका अगर चंद्रमा कमजोर भी है या पावरफुल भी है,
तो भी वो चंद्रमा को कंट्रोल कर लेता है। मनों पे, मनोभावों पे, मन पे जो बोला जाता है कि मन को वश में रखो, वही इंसान रख सकता है जिसका सूर्य स्ट्रांग हो या उसने अपने कर्मों के द्वारा कर लिया हो। खासकर ऐसे जातक जिनका सूर्य नॉर्मल है और चंद्रमा बहुत ज्यादा बली है, लेकिन बचपन उनका बहुत अच्छे संस्कारों से बीता। डेली पिता और माता को प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और वो जो बोले उसको समझना और उसके अनुसार कार्य करना, पिता का आशीर्वाद, बराबर उनके साथ रहना। आपका अगर नॉर्मल हो और कमजोर भी हो तो सूर्य बलवान हो जाता है। कर्मों का महत्व यही है। अगर आप सोचते हैं कि केवल प्रारब्ध के अनुसार ही फल मिलेगा, जो लिखा है भाग्य में केवल उतना ही मिलेगा, तो फिर मनुष्य होके भी पशु योनि समझ रहे हैं आप अपनी। क्योंकि जो लिखा है प्रारब्ध में वो केवल पशु पक्षियों को मिलता है, मनुष्य को नहीं मिलता। मनुष्य को लिखा हुआ भी मिलता है और वो भी मिलता है जो आप वर्तमान में अपने कर्म कर रहे हो। आप अगर सत्कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, ज्योतिष के अनुसार हो, चाहे कर्मकांड के अनुसार हो या वेदों के अनुसार हो, अपने धर्म के अनुसार हो, अच्छे कर्म अगर आप कर रहे हो और ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रारब्ध के द्वारा, तो भी वो ग्रह की पीड़ा आपके पास उतनी उग्र रूप में नहीं आएगी जितनी अगर आप वो कर्म नहीं कर रहे होते तब आती। ये कुछ विशेष विज्ञान है ज्योतिष का जो पूरी तरह डिपेंड है आपके कर्मों के ऊपर। पंचम स्थान धर्म त्रिकोण है। ऐसा इंसान धार्मिक होता है। लेकिन चंद्रमा अगर बली है तो दिखावा करेगा। कोई भी कार्यक्रम जब करवाएगा घर में या खुद करेगा तो पूरे समाज में उसको फेमस करना, समाज को, परिवार को दिखाना, दान दक्षिणा करेगा तो भी सबको बताएगा। सभा के बीच में ऐसे ऐसे कार्य करेगा कि लोग उसको या तो प्यार करें या उसको सम्मान दे या उसको हर कार्य के लिए पूछे। भौतिक दृष्टि से कुछ हद तक सही है, लेकिन पंचम स्थान गुप्त ज्ञान का स्थान बोल सकते हैं आप उसको, बुद्धि का नहीं। मतलब वो ज्ञान, वो आध्यात्मिक शक्ति, वो ऊर्जा सूर्य भगवान की, जिस ऊर्जा को आप अपने कर्मों के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा, राम नाम के उच्चारण के द्वारा या कृष्ण नाम के उच्चारण के द्वारा या फिर अच्छे संतों के सानिध्य के द्वारा जो कर्म करवाए जाते हैं उसके द्वारा वो ऊर्जा आपकी जागृत होती है। तो क्या जागृत नहीं रहती? जागृत रहती है, लेकिन हम लोगों को पहचान में नहीं आती। क्यों? भौतिक शरीर के कई आडंबर, कई चक्र, कई सी चीजें उसके पूरी तरह लपेट के रखती है वो चीजों को, और वो सब चक्रों को आपको छेदन करना पड़ेगा अपने कर्मों के द्वारा, तब उस ऊर्जा तक पहुंचेंगे आप। बहुत से योग क्रिया के द्वारा, जैसे कुंडली शक्ति जागरण करने का जो बताया जाता है। पंचम स्थान उन चक्रों के मध्य का स्थान है। ऊपर में 3 चक्र, नीचे में 3 चक्र और बीच का जो चक्र है वो पंचम स्थान। आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं कि नाभि स्थान जब जागृत होता है या आपकी प्राण ऊर्जा जब जागृत होती है, तब फिर इंसान अधोगामी नहीं होता। मतलब आपने नीचे के स्तर के जो कार्यक्रम थे उन सब को आपने पवित्र कर दिया है। अब आपकी यात्रा ऊपर की तरफ चलेगी। ये मिडिल स्थान है। ये चक्र जागृत होते ही, प्राण ऊर्जा जागृत होते ही अब आपकी यात्रा ऊपर की तरफ चलेगी, स्पीडली चलेगी। क्योंकि अब आपको रास्ते नजर आने लग गए हैं कि अब हमको उस संपूर्ण ऊर्जा के अंदर कैसे विलीन होना है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आदमी लक्ष्य के अनुसार अगर अपना अनुसंधान करेगा
तो उस चीज को प्राप्त करने का ज्ञान पंचम स्थान है। अब वो ज्ञान भौतिक जरूरतों को प्राप्त करने का हो सकता है, वो ज्ञान धर्म के क्षेत्र में आप उस चीज को पढ़ के, सुन के और उसको भौतिक दृष्टि से उपयोग करने का भी हो सकता है, हायर एजुकेशन का भी हो सकता है। क्योंकि एक तो है बुद्धि जो लोभ का संचरण करती है कि हम कुछ ऐसी बुद्धि लगाएं कि सामने वाला हमारा ये काम कर दे, वो है बुद्धि। लेकिन ज्ञान का रूप अलग है। ज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आप उसको किस क्षेत्र में लगा रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। चंद्रमा मन का कारक है, और मन का कारक आपको भौतिक वस्तु या भौतिक लाभ या भौतिक सुख सुविधा के संबंध में आपको ज्यादा उसमें खींचने की कोशिश करता है। तो फिर आपका ज्ञान अगर ऐसा है कि उन चीजों को आप रोक सकते हैं, तब तो चंद्रमा का फल बहुत निर्मल बन के निकलता है। और अगर नहीं रोक सके, उन्हीं इच्छाओं के लिए आपने ज्ञान को बढ़ाना चालू किया, तो फिर भौतिक समृद्धि, जो शरीर के जितने सुख चाहिए वो सब आपको प्राप्त होंगे। उसका लास्ट टाइम में क्या इफेक्ट आएगा ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि चंद्रमा के अनुसार भी आप अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो यात्रा, मन को वश में करने वाली यात्रा, वो आपके अकेले के द्वारा संभव नहीं है। इसमें गुरु का सानिध्य चाहिए, परिवार अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत होना पड़ेगा, आपको बचपन के संस्कार उस तरह से मिलने पड़ेंगे, तब जाके वो चीजें आपको या वो रास्ता आपको नजर आएगा। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा अपने ही स्थान एकादश भाव को देखता है, कहता क्या है, हर तरह का लाभ मिलेगा। क्या चाहिए? एक शरीर को क्या चाहिए? घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, सब लाभ मिलेंगे। बाकी ग्रहों का अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले तो भौतिक सुख सुविधाओं का अंत नहीं होगा। ऐसा चंद्रमा पंचम स्थान में अगर कन्या लगन वालों को विराजित है तो ऐसे सुख प्राप्त होंगे। लेकिन सीमा नहीं है, कोई भी आप बैरिकेड नहीं लगा सकते चंद्रमा के ऊपर। बैरिकेड लगाने के लिए आपको सूर्य बलि होना पड़ेगा या आपके संस्कार बलि होने पड़ेंगे, तब आप मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा डी कंट्रोल होता है, और वर्तमान समय में कुछ विशेषकर हम लोगों को जो चीजें अच्छी लगती है, चाहे वो फॉर फ्यूचर हम लोगों के लिए खराब हो, लेकिन हम लोग उसी को अपनाएंगे। क्यों? समर्थवान नहीं दोष गोसाई। और समर्थवान कौन है वर्तमान समय में? जिसके पास धन है। धन कौन देगा? कहां से आएगा? बुद्धि और ज्ञान से आएगा। ज्ञान आपके पास है, बुद्धि ने रास्ता दिखा दिया, आपने धन कमा लिया। अब धन कमा लिया तो उसका भोग भी करना पड़ेगा। भोग करना पड़ेगा तो चंद्रमा के पास बहुत से तरीके हैं भोग करवाने के। जितने भी आप आडंबर देखते हैं, जितने भी आप इस समय में जो कृत्य देख रहे हैं, सब कुछ चंद्रमा के अधीन है। क्यों? मन का कारक है, और वो सब कुछ आपके मन में कुछ भावनाएं उठती है, दिमाग उसका रास्ता दिखाता है, और फिर बाकी ग्रह हर अंग अपना योगदान करते हैं और उस रास्ते पे आप निकल पड़ते हैं। हो सकता है बाद में आपको पश्चाताप हो कि अगर आपने गलत कर दिया, तो आपको हो सकता है मन में ये फीलिंग हो कि हमने गलत कर दिया, लेकिन जो कर दिया वो तो गया। अब पश्चाताप की वर्तमान समय में भी एक वो है, एक सीमा है। तो उसके अनुसार अगर आपने वही चीज 4-5 बार दोहराई तो वो पश्चाताप होना भी बंद हो जाता है। फिर उसको खुद को ही पता नहीं रहता है कि हम गलत कर रहे हैं ना सही कर रहा है। मन में भाव उठा और कर दिया उठा के, बस बात खत्म। उसके अनुसार वो सही है। फिर तर्क भी अजीब तरह के और अलग अलग तरह के आएंगे। सब करते हैं तो हम कर दिया, कौन सा बड़ा बात है। तो चंद्रमा वो सब चीजों के कारक है।
इसलिए हर पंथ, समाज, धर्म, हर शास्त्र, सनातन धर्म के ज्योतिष सब बोलते हैं कि लग्न कुंडली से ज्यादा चंद्र कुंडली प्रभावित होती है, क्योंकि वो आपके मन का वो हिस्सा बताती है कि आपको करना क्या है। तो वो जब प्रभावी होती है तो हर धर्म में, हर पुस्तक में, ज्योतिष शास्त्र में, वेदों में हर समय बोला जाता है कि मन को वश में करना सीखो, मतलब चंद्रमा को वश में करना सीखो। नहीं कर सकते, और वर्तमान समय में तो नहीं कर सकते, तो क्या उपाय करें? सूर्य को जागृत कीजिए, नीति नियम बनाइए, कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आपको ये काम करने हैं और ये नहीं करने, और जो नहीं करने हैं उसके ऊपर चलिए, किसी से पूछिए मत, चलिए उसके ऊपर खुद। मन नहीं मान रहा है तो फोर्सफुली चलिए, तब जाके ये थोड़ा नॉर्मल हो सकता है। बार बार जब वो भाव उठेंगे, बार बार उस पर अंकुश लगाएंगे, तब फिर चंद्रमा धीरे धीरे अपनी गर्दन गिरा देगा। वो समझ जाएगा कि ये जीवात्मा हमारे अनुसार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर वो आपके अनुसार चलेगी। आप जो चाहेंगे वो रास्ते दिखाएगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।